साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे कि किस तरह से आप जो है किसी भी एरिया में किस तरीके का काम हो रहा है वो निकालना चाहेंगे। साथ साथ एरिया वाइज हम कैसे लिस्टिंग करें अपने प्रोडक्ट सेलिंग की या बिजनेस की, तो वो जानेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज हो पाए। सबसे पहला तो यहाँ पे हम लिखते हैं एरिया। इस एरिया में जो है सेल आउट हो रहा है एरिया। फिर उसके बाद मंथ, तो यहां पे लिखते हैं मंथ, इस महीने का है। फिर उसके बाद अभी यहां पे हम महीना लिख देंगे। जैसे हम मान लीजिए कि 3 महीने 4 महीने 5 महीने का निकालना चाहते हैं, तो 3 महीने 4 महीने 5 महीने को ऐसे हम क्लिक करके ड्रैग कर लेंगे। अगर ना समझ में आया तो फिर से एक बार देखें कि आपने नीचे क्या किया। यहां पे लिख दिया जनवरी, और फिर इसको आप क्लिक करके नीचे इस तरह से आप ड्रैग कर लें जहां तक आप चाहते हैं। तो ये ड्रैग कर लिया। अब उसके बाद या इसको 6 महीने ही करते हैं ताकि 6 6 महीने का 2 बार निकाला जा सके। और फिर यहां पे आप नीचे यहां पे निकाल सकते हैं टोटल सेल, टोटल सेल्स कितना टोटल बिका। और यहां पे वर्क, तो अब हम यहां पे वर्क को गुड, बेटर या वर्क हार्ड इस तरीके से नाम दे सकते हैं। अब इसको सेलेक्ट करते हैं और मर्ज एंड सेंटर करते हैं। इसी तरीके से इसको भी सेलेक्ट करेंगे, इसको भी मर्ज एंड सेंटर। यहां पे हम इस एरिया को सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर, फिर इस एरिया को सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करते हैं। अब पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप इनके फॉन्ट साइज को आप थोड़ा बड़ा कर दीजिए। तो फॉन्ट साइज बड़ा करने के बाद ये आपका टाइटल इस तरीके से दिखेगा। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, आपकी फील्ड्स जितनी थी वो एडजस्ट हो गई है। अब आप इसको अगर छोटा करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। कैसे? किसी भी कॉलम लाइन पर माउस पॉइंटर ले जाइए। जब माउस पॉइंटर का आकार इस तरीके से बन जाए तो आप माउस क्लिक करके इसे ड्रैग कर लीजिए, तो ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद 2 बार क्लिक करें तो ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। अगर इसकी साइज को आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा करना चाहते हैं तो आप क्या करें, थोड़ा सा एक सबको सेलेक्ट कर लीजिए और एक को ड्रैग कर दीजिए, सभी की साइज एक बराबर हो जाएगी। एरिया की भी साइज आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे। और फिर वर्क, ये हो गया। अब फिर हमें क्या करना है, इस एरिया को, जैसे ये मंथ है तो मंथ को हम किसी दूसरे कलर से सेट कर देते हैं। मान लीजिए चलिए हमने मंथ को येलो कर दिया। फिर आपका ये एरिया है, इस पे हमने ग्रीन या कोई भी कलर दे दिया। चलिए ये कलर देते हैं और इस पर भी सेम कलर देते हैं। और फिर ये जो मंथ है इस मंथ पर भी हम कोई दूसरा कलर दे देते हैं। तो ये पूरा का पूरा हमारे सामने बन के तैयार हो गया। अब हमें जहां तक एंट्री करनी है वहां तक इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अब होम टैब में चलना है। होम टैब में चल के ऑल बॉर्डर कर देना, तो ये पूरा का पूरा बॉर्डर आ गया। अब मान लीजिए कि आप 4 एरिया ही यूज करेंगे, तो 4 एरिया का ही आप सेल आउट निकालना चाहते हैं, तो इतना लंबा सेलेक्ट करने से कोई मतलब नहीं। आप सिर्फ यहां से 4 लाइन को ही सेलेक्ट करें। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया और इस पे ऑल बॉर्डर कर देते हैं, तो ऑल बॉर्डर हो गया। अब यहां पे हम लिखते हैं ईस्ट, फिर उसके बाद वेस्ट, फिर उसके बाद नॉर्थ, नॉर्थ के बाद फिर साउथ, नॉर्थ के बाद साउथ। तो ये हो गया 4 एरिया। तो अब इस चारों एरिया को हमने सेलेक्ट कर लिया और इसके फॉन्ट को हम थोड़ा बोल्ड करके इसके फॉन्ट साइज को बड़ा कर लेंगे। अब ये जितनी भी फील्ड्स हैं इनको सबको सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करके इनके अलाइनमेंट को आप सेंटर कर दीजिए। तो सेंटर करने से एक फायदा ये होगा कि आपके सारे कंटेंट ऑटो एडजस्ट हो जाएंगे और बीचों बीच रहेंगे। अब उसके बाद अगर आप इसमें चाहते हैं कि जो रिजल्ट आए वो डॉलर में लिख के है, तो आप इस पे सेलेक्ट करिए। मतलब अगर आप करेंसी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, आप डॉलर लगा सकते हैं या कोई दूसरी करेंसी लगा सकते हैं। अगर इंडियन रुपीज लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा लगाना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आप मोर पे चले आइए। होम टैब में फॉर्मेट में जाके मोर पे यहाँ करेंसी मिल जाएगा, अकाउंटिंग। तो यहाँ पे आपको अलग अलग कंट्री के करेंसी मिल जाएंगे। तो आप जिस भी देश का चाहेंगे उस देश का यहाँ पे मिल जाएगा। तो जैसे ये रुपए का,
तो हमने रुपए का सिंबल ले लिया, तो रुपए का सिंबल लेके ओके कर सकते हैं। तो ये अब जैसे हम इतने पे रुपए का सिंबल लगाना चाहते हैं तो इतने को सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करके फिर आ जाइए अकाउंटिंग में, और यहाँ पे आप सॉरी अच्छा अकाउंटिंग कर दिया तो हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये देखिए रुपए का सिंबल, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अब आ गए हम इस एरिया पे और करते हैं एंट्री। मान लीजिए इसने जनवरी महीने में 50,000 का सेल आउट दिया इस एरिया ने, तो इसको आप बड़ा कर सकते हैं तो रुपए में आ जाएगा। और फरवरी में इस एरिया ने कितना दिया, मान लीजिए 35,000 का, और अच्छा ये दशमलव के बाद जो जीरो लग रहा है आप इसको चाहे तो हटा सकते हैं, सेलेक्ट करिएगा और यहाँ से डिक्रीज डिसमल कर दीजिएगा। दिखा रहे हैं आपको, ये आप होम टैब में जाइएगा, डिक्रीज डिसमल कर दीजिए, दशमलव के बाद की संख्या हट जाएगी ताकि स्पेस सही रहे। फिर उसके बाद अब यहाँ पे इन्होंने मान लीजिए 40,000 का सेल आउट दिया मार्च में, अप्रैल में इन्होंने दिया 70,000 का सेल आउट, और मई में इन्होंने दिया 65,000 65,000 का, और फिर 55,000 का। तो टोटल सेल आउट कितना हुआ, तो आपको इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है सम, फिर ब्रैकेट ओपन करना है, फिर आप जहां से जहां तक जोड़ना चाहते हैं वहां से वहां तक सेलेक्ट करिए, ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जुड़ के आ जाएगा कि कितना होगा। अब फार्मूला आपको बार बार लगाने की जरूरत नहीं, अब आप इसको ड्रैग कर लीजिए, अब ये ऑटोमेटिक निकल के आएगा। जैसे इन्होंने कितना दिया 70,000 का, 35,000 का, 25,000 का, और 50 और 20,000 और 30,000, यहाँ पे 65,000, 45,000, 50। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर दें, आप जो भी चाहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम फिल कर लेते हैं, सब में फिल कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये आ गया, और यहाँ पे ये पूरा का पूरा इन्होंने जोड़ दिया, अब सब जोड़ उठा। अब यहाँ पे हम चाहते हैं अगर इनका जॉब जैसे 2 लाख के ऊपर जो सैलरी देता है वो मतलब बहुत स्ट्रगल किया होगा या हार्ड वर्क रहा होगा तब उसने इतना दिया, या उसने बहुत उस एरिया में हार्ड वर्क हुआ तब जाके इतना हुआ, तो वो कैसे निकालें। यहाँ पे आप एक अमाउंट डिसाइड करें। जैसे हम चाहते ये हैं कि अगर कोई 50,000 के ऊपर या 2 लाख के ऊपर अगर सेल आउट दे रहा है तो वो हार्ड वर्क में आ जाए, और अगर वो 2 लाख के ऊपर और 3 लाख के ऊपर अगर दे रहा है तो वो जो है किस में आ जाए, वो आ जाए ग्रेट जॉब में। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इक्वल करते हैं अमाउंट, आप ध्यान दीजिएगा, इक्वल इफ, और ब्रैकेट ओपन करेंगे, किस सेल से आपको रिजल्ट चाहिए वो सेल आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, और सेलेक्ट करने के बाद फिर अगला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लगाना लेस देन कितना, 2 लाख। तो हमने 2 लाख लिख दिया। 2 लाख तक अगर कोई 2 लाख से कम कोई जॉब देता है सेल देता है तो डबल कामा में उसका वर्क जो है हार्ड वर्क उसने किया, डबल कामा बंद करेंगे, फिर कॉमा बाकी 2 लाख के ऊपर वाले जितने होंगे डबल कामा में उनका ग्रेट जॉब रहा, ग्रेट जॉब। एक मिनट, तो ग्रेट जॉब, फिर ब्रैकेट क्लोज कर, अच्छा डबल कामा अभी क्लोज नहीं किया, डबल कामा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कर देंगे इंटर। तो देखिए इनका जो सेल आउट गया वो कितना गया, 3 लाख का। तो यहाँ पे ग्रेट जॉब लिख के आ गया। अब हम इसको नीचे ड्रैग कर देते, सब में ग्रेट जॉब हो गया। अब चलिए यहाँ पे थोड़ा हम करेक्शन करते हैं। मान लीजिए इन्होंने 25,000 रुपए का सेल आउट दिया, इन्होंने 25,000 का सेल आउट दिया, अभी 2 लाख हो गया, 2 लाख तक तो ग्रेट जॉब। अगर 2 लाख से एक भी रुपए अगर कोई नीचे जाता,
जैसे इन्होंने 35 की जगह पे 34,000 का सेल आउट दिया, तो ये हार्ड वर्क हो गया। इन्होंने सेल आउट कम दिया, तो जब सेल आउट कम देंगे तो ऑटोमेटिक ये जो है हार्ड वर्क में आ जाएगा। तो देखिए अभी जैसे 35,000, तो ये ग्रेड जॉब अभी 2,46,000 है, लेकिन ये तो अभी ग्रेड जॉब में आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसको लाते हैं 2 लाख से नीचे, तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा किसमें, हार्ड वर्क में। तो देखिए ये आ गया हार्ड वर्क में। जैसे ही अमाउंट कम होगा तो वो हार्ड वर्क में आ जाएगा। तो इतना आपको ध्यान देना है कि अगर कोई भी व्यक्ति हार्ड वर्क कर रहा है तो उसकी आप हेल्प करिए, तो वहां पे उसकी मदद भी हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपके लिए काम कर रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।